दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, मेरे को काफ़ी दिनों से आप लोग क्वेरी कर रहे थे कि सर कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में बताएं, कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर वीडियो बनाएं। तो देखिए, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी अपने वादा किया था कि मैं जो अगला वीडियो है वो कमर्शियल वर्सेस रेजिडेंशियल लेके आऊँगा, तो उसी वादे को कंटिन्यू करते हुए मैं आज का वीडियो कमर्शियल वर्सेस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर लेके आया हूँ कि अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो आपको कितना फ़ायदा हो सकता है, या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं तो कितना फ़ायदा हो सकता है, और इनमें दोनों में मतलब क्या क्या इनके नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो उस तरह से मैंने एक ये वीडियो कंपैरिजन बनाया है। तो आशा करता हूँ जब ये आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो काफ़ी हद तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी के साथ जाना चाहिए या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के साथ जाना चाहिए यदि आप रियल एस्टेट में निवेश कर रहे हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करते दोस्तों, आज मैं अपना स्क्रीन पे लेके चलता हूँ जहाँ पे मैंने इन दोनों का कंपैरिजन 1 to 1 किया है। तो पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन किया है, तो वो आप देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी हो जाएगी डिसीजन मतलब अपना डिसीजन लेने में कि मुझे कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या मुझे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए दोस्तों, आ जाओ पहले इस वीडियो को जो स्क्रीन पे मैंने कंपैरिजन बनाया है उसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो दोस्तों रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल का कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले तो हम रेंटल रिटर्न्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है उसका जो रेंटल रिटर्न आता है वो 2 से 3% आता है। अगर आप एनुअली उसे देखते हैं तो वो 2 से 3%, मतलब जो प्रॉपर्टी की कॉस्ट है उसका 2 से 3% एनुअल रिटर्न आता है। और कमर्शियल प्रॉपर्टी में यही रिटर्न आपका 6 से 12% तक आता है। मतलब वहाँ पे 2 से 3 है और यहाँ पे 6 से 12% आता है, यानी कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में रिटर्न ज़्यादा होता है। बट इस पे भी काफ़ी कुछ कारण मतलब इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका रेजिडेंशियल मकान है वो किराए पे चढ़ गया है या कमर्शियल प्रॉपर्टी टाइमली किराए पे चढ़ गई है, तो इन चीज़ों के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। और देखिए, फिर हम इसमें रिस्क की बात कर लेते हैं। तो जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है ये लेसर इसमें रिस्क कम होता है। मतलब रिस्क क्या होता है, वैकेंसी का। जैसे तो ये खाली कम ही रहता है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो होती है वो आपकी कम ही खाली रहेगी क्योंकि लोगों को रहने के लिए मकान तो चाहिए ही। बट जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है वो खाली रहने का ज़्यादा मतलब उसमें डर रहता है कि अगर बाय द वे वो मार्केट नहीं चलेगी या वो ऑफिस एरिया नहीं चल पाया तो वहाँ पे आपका वो खाली रहने का ज़्यादा चांसेस है। और मेंटेनेंस और मैनेजमेंट के ऊपर आ जाते हैं। तो रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टी होती है उसको मेंटेन करना कंपैरेटिवली आसान है। और आपका जो टेनेंट वगैरह है, जैसे अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको आप मतलब टाइम लेके उसको ठीक करवा सकते हैं। मतलब अगर आपके फ्लैट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एज सच इसमें कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं होती टेनेंट्स की, और उसमें आपको टाइम लगा के आप करा सकते हैं। बट जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है तो बेसिकली इसमें जो मेंटेनेंस होती है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होती है, क्योंकि कई बार अगर आपने ऑफिस स्पेस लिया है, वो किसी कंपनी को दिया है, तो वो आपको उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उसको आपको इमीडिएटली ठीक करा के देना पड़ेगा। नहीं तो मतलब उनका रिस्पांस अच्छा नहीं आएगा और वो हो सकता है कि आपका ऑफिस स्पेस ज़्यादा जल्दी खाली कर दें। तो यही है, उसमें मेंटेनेंस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होती है कमर्शियल प्रॉपर्टी में। और कई बार क्या होता है कि कुछ मेंटेनेंस एजेंसीज़ हैं जो इस तरह से मेंटेन करती हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को, तो उनको भी हायर करना पड़ता है। और लीज़ पीरियड जो होता है, बेसिकली अगर हम लीज़ पीरियड की बात करें तो रेजिडेंशियल में आपका कम से कम 11 महीने का लीज़ पीरियड होता है, मतलब जो, और मैक्सिमम उसे 3 साल तक ले जा सकते हैं। और ऐसा ही आपका इसमें कमर्शियल में जो होता है वो होता है आपका 9 ईयर और 15 ईयर का। अब 9 ईयर को ऐसे 3-3 साल में डिवाइड कर दिया होता है, 3+3+3। तो इसमें हर 3 साल बाद आप किराया बढ़ा सकते हैं। जो भी आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन यू एंड द टेनेंट ऑफ योर कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो वो आप इस तरह से 3-3 साल बाद किराया बढ़ा सकते हैं। और अगर आपने 15 साल के बाद किया है तो 5-5 साल के पीरियड के बाद आप किराया को बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं। मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आपने किस तरह का एग्रीमेंट किया हुआ है सॉरी। और सिक्योरिटी डिपॉजिट पे चर्चा करते हैं।
तो देखिए सिक्योरिटी डिपॉज़िट अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उसमें 2 से 4 महीने का होता है जनरली। और क्योंकि और इसमें क्या कहते हैं, आपका कमर्शियल में क्या होता है वो करीबन करीबन 1 साल का होता है। इससे कम का सिक्योरिटी डिपॉज़िट नहीं होता है कमर्शियल प्रॉपर्टी में, क्योंकि देखिए जहाँ रिटर्न ज़्यादा है वहाँ रिस्क भी ज़्यादा है। तो इसीलिए कमर्शियल में रिटर्न ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो इसलिए फॉर द सेफ़र साइड हमें 1 साल का डिपॉज़िट लेना पड़ता है। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होता है वो रेजिडेंशियल में कम होता है। बेसिकली क्या है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी कंपैरेटिवली महंगी होती है। अगर हम रेजिडेंशियल का रेट देखें उस एरिया का, तो उससे लगभग 3 गुना या 4 गुना रेट होता है उसी कमर्शियल प्रॉपर्टी उसी एरिया में कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेट। तो वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए। कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको रेजिडेंशियल से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और टाइप्स देख लेते हैं। अगर हम का रेजिडेंशियल में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम बेसिकली अपार्टमेंट में करते हैं, विला में, बिल्डर फ्लोर्स में, प्लॉट वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और कमर्शियल में आपका रिटेल, ऑफिस, हॉस्पिटैलिटी, और आपका ये हॉस्पिटैलिटी मतलब रिटेल और ऑफिस स्पेस तो पहले चलता था, आजकल हॉस्पिटैलिटी भी चल रहा है, तो उस पर भी लोग निवेश कर रहे हैं। जैसे स्टूडियो अपार्टमेंट वगैरह आप देखते हैं बनते हैं मॉल्स वगैरह में, तो उस तरह से इसमें भी आजकल लोग निवेश कर रहे हैं इन दी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़। और देखिए रेजिडेंशियल कमर्शियल में देखिए अगर हम टैक्स बेनिफिट की बात करें तो टैक्स बेनिफिट आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में मिलता है, क्योंकि आप उस पर होम लोन लेते हैं। और बट इस तरह का टैक्स बेनिफिट आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी पे नहीं मिलता है। अब लोन की बात करें, इसमें देखिए रेजिडेंशियल में जो लोन होता है वो ईज़िली मिल जाता है, और इसके जो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह होते हैं वो भी कम होते हैं। और कमर्शियल में जो लोन होता है वो थोड़ा सा मुश्किल मिलता है। और रेंट आउट जो यूनिट्स होती हैं बेसिकली, या जो मार्केट ऑलरेडी चल रही है तो उस पर तो मिल जाता है, बट फ्रेश इन्वेंट्री पे बहुत मुश्किल से लोन मिल पाता है। और इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी इन कंपैरिजन टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हाई होता है। और लिक्विडिटी की बात कर लेते हैं तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है वो इजी होती है सेल करने के लिए, और ये जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है ये थोड़ा कंपैरेटिवली मुश्किल होती है सेल करने के लिए। मतलब अगर हमें फ़ंड्स की ज़रूरत है तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप आसानी से सेल कर पाएंगे, बट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप आसानी से सेल कर पाएंगे, और कमर्शियल प्रॉपर्टी को सेल करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करें तो रेजिडेंशियल में इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत लोअर रहता है, मतलब ना के बराबर ही रहता है। क्योंकि देखिए इकोनॉमी कैसे भी चल रही है, लोगों को घर तो रहने के लिए चाहिए, तो यहाँ पे ये इसके ऊपर इम्पैक्ट बहुत कम पड़ता है। बट कमर्शियल प्रॉपर्टी पे देखिए इकोनॉमी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर इकोनॉमी आपके देश की या कंट्री की अच्छी नहीं चल रही है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी मोस्टली वेकेंट रहती है, और वहाँ पे मतलब ऑफिस स्पेस भी नहीं रेंट आउट हो पाता है। तो मतलब इस तरह से जैसे आजकल आप देख ही रहे हैं कोविड की वजह से हमारे देश के हालात ख़राब हैं। देश के क्या कह सकते हैं, दुनिया के हालात ख़राब है, तो मार्केट्स वगैरह के हालात आप देख ही सकते हैं। तो इस तरह के इम्पैक्ट कमर्शियल प्रॉपर्टी पे ज़्यादा आते हैं। और की फैक्टर्स की बात कर लें तो अगर हम जैसे कि अगर हमें देखना है कि किन किन की फैक्टर्स को देख के हमें इन्वेस्ट करना है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, तो ये देख सकते हैं कि वहाँ से मार्केट नज़दीक हो, स्कूल नज़दीक हो, हॉस्पिटल नज़दीक हो, और कनेक्टिविटी उस एरिया की अच्छी हो। तो ये हमें ध्यान रखना है अगर हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेते हैं। और ऐसे ही कमर्शियल प्रॉपर्टी में लेते हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी हम देखते हैं वहाँ से एयरपोर्ट नज़दीक हो, मेट्रो नज़दीक हो, और वाइडर रोड हो, मतलब वहाँ पे रोड अच्छे हों, बिज़नेस का मतलब बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट हो। कहने का मतलब वहाँ पे मतलब जैसे आपका साइबर सिटी इस टाइप का एरिया हो, तो वहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी अच्छा करती है। तो ये आपका और आप गुड फॉर की बात कर लेते हैं तो देखिए जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है वो फर्स्ट टाइम बायर है उसके लिए अच्छा है। मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रियल एस्टेट में तो आप रेजिडेंशियल में जाइए, वहाँ से एक्सपीरियंस गेन कीजिए, फिर ही आप कमर्शियल की तरफ मूव कीजिए। तो वही कमर्शियल में वही है, अगर कमर्शियल में एक्सपीरियंस इन्वेस्टर को ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मतलब काफ़ी एक्सपर्टाइज होना पड़ता है।
आप मतलब ब्लाइंडली नहीं कर सकते। मतलब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का क्या होता है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी तो फिर भी किसी भी एरिया में होती है तो रेंट आउट हो जाती है, बट कमर्शियल प्रॉपर्टी में बहुत फैक्टर्स काम करते हैं, तो इसलिए उसमें बहुत ध्यानपूर्वक इन्वेस्ट करना चाहिए। और इनिशियली अगर जब आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो छोटी सी शॉप से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, छोटा ऑफिस स्पेस से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, एकदम बड़ी प्रॉपर्टी के लिए ना जाए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपने ये वीडियो पूरा देख लिया और इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट या क्वेरी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट द्वारा पूछ सकते हैं, और अगर आपको किसी कारणवश कमेंट पे मैं आंसर नहीं दे पाया तो आप मेरे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम फर्दर इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे ऑलरेडी दिया हुआ है। और दोस्तों आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइए कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो हुआ है किस टॉपिक पे चाहिए। ऑल्दो मेरे मन में तो प्लॉट वर्सेस फ्लैट का वीडियो चल रहा है, तो उस पर मैं जल्द ही वीडियो लेके आने वाला हूँ। अगर आपके मन में देखिए कोई और टॉपिक चल रहा है जिस पे आपको वीडियो चाहिए या क्लैरिटी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियो या मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, और अगर आप मेरा वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों चलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। और अब आपको जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों बाय बाय एंड टेक केयर।